जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स एंटोनिम्स को हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं या फिर विपरीत शब्द भी कह सकते हैं। विलोम शब्द या विपरीत शब्द। तो सबसे पहले मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ, अर्थात इसकी परिभाषा बता दे रहा हूँ। एंटोनिम्स कहते किसे हैं? A word having an opposite meaning to another is called antonyms. A word having an opposite meaning to another is called antonyms. कहने का तात्पर्य है किसी शब्द का अर्थ अगर दूसरे के विपरीत हो तो वह उस शब्द का विलोम शब्द कहलाता है। किसी शब्द का अर्थ अगर दूसरे के विपरीत हो तो वह उस शब्द का विलोम शब्द कहलाता है। A word having an opposite meaning to another is called antonyms. किसी शब्द का अर्थ अगर दूसरे के विपरीत हो तो वह उस शब्द का विलोम शब्द कहलाता है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है, इसमें एक तरफ वर्ड और दूसरी तरफ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ANTONYMS एंटोनिम्स। इसमें आज का हमारा पहला वर्ड है एबहोर। ABHOR एबहोर, घृणा करना। एबहोर का मतलब होता है घृणा करना। इसका विलोम हो जाएगा लव। LOVE, प्रेम करना। प्रेम करना, घृणा करना का प्रेम करना। हिंदी सहित मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा हमारा वर्ड है आज का ABHOR एबहोर, घृणा करना, लव, प्रेम करना। BARREN बैरन, इसे बोलते हैं ऊसर। बैरन को हिंदी में कहते हैं ऊसर। इसका विलोम हो जाएगा फर्टाइल। FERTILE, फर्टाइल, उपजाऊ। उपजाऊ। बैरन को हिंदी में बंजर भूमि भी बोल सकते हैं, बंजर भूमि या ऊसर। तो बैरन का विलोम हो जाएगा फर्टाइल। एबहोर का मतलब हो जाएगा एबहोर, घृणा करना, लव, प्रेम करना। बैरन ऊसर, बैरन का विलोम हो जाएगा फर्टाइल अर्थात उपजाऊ। आज का हमारा तीसरा वर्ड है कंसील। CONCEAL कंसील, छिपाना। छिपाना या किसी बात को गुप्त रखना उसे कंसील कहते हैं। तो कंसील का विलोम हो जाएगा प्रकट करना। छिपाना का प्रकट करना, तो कंसील का हो जाएगा रिवील। इंग्लिश में हो जाएगा रिवील। REVEAL, REVEAL, रिवील, प्रकट करना। प्रकट करना, किसी भी बात को सामने ला देना, प्रकट करना। इसका हो जाएगा कंसील मतलब छिपाना, गुप्त रखना, और रिवील का मतलब हो जाएगा प्रकट करना, किसी बात को सामने ला देना, प्रकट करना। रिवील, REVEAL। आज का हमारा चौथा वर्ड है डिमिनिश। DIMINISH, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है घटाना। घटाना या कम करना कहने का मतलब है। इंक्रीज। इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज। तो घटाना का हो जाएगा बढ़ाना। बढ़ाना।
कंसील छिपाना, तो कंसील का हो जाएगा रिवील प्रकट करना। डिमिनिश घटाना, तो घटाना का हो जाएगा बढ़ाना, अर्थात डिमिनिश का हो जाएगा इंक्रीज, घटाना का बढ़ाना, डिमिनिश का इंक्रीज। पांचवा वर्ड है हमारा आज का एनकरेज, ENCOURAGE, एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना का हो जाएगा हतोत्साहित करना। डिस्करेज हो जाएगा डिस्करेज, DISCOURAGE, डिस्करेज, हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, डिस्करेज। एनकरेज का डिस्करेज हो जाएगा। आज का हमारा छठवां वर्ड है फुलिश, FOOLISH, फुलिश। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, मूर्ख का बुद्धिमान होगा तो फुलिश का हो जाएगा, फुलिश का क्या हो जाएगा, फुलिश का हो जाएगा वाइज, WISE, वाइज, बुद्धिमान। मूर्ख का विलोम होता है बुद्धिमान हिंदी में, तो ऐसे ही ठीक फुलिश का हो जाएगा वाइज, बुद्धिमान। चलिए, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है घटाना, घटाना का बढ़ाना, इंक्रीज हो जाएगा। एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, डिस्करेज। फुलिश मूर्ख, वाइज का हो जाएगा बुद्धिमान। कहने का तात्पर्य फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, तो मूर्ख का विलोम हो जाएगा, विपरीत शब्द हो जाएगा बुद्धिमान हिंदी में, और यहाँ पर फुलिश का हो जाएगा वाइज, बुद्धिमान। आगे बढ़ते हैं, सातवां वर्ड है हमारा गेन, GAIN, गेन। गेन का मतलब होता है लाभ, तो लाभ का हानि हो जाएगा, अर्थात लॉस, LOSS, लॉस, हानि, लाभ का हानि। आठवां वर्ड है हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब हो जाएगा आनंद, हैप्पीनेस मतलब आनंद। आनंद का विलोम क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा, तो सैडनेस हो जाएगा, सैडनेस, SADNESS, सैडनेस, SADNESS, सैडनेस का हो जाएगा दुख। सैडनेस का मतलब हो जाएगा दुख। आज का हमारा नौवां वर्ड है इनिशियल, INITIAL, इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, इनिशियल को हिंदी में कहते हैं शुरुआती, यानी आरंभ का, प्रारंभ का, उसी को कहते हैं इनिशियल। तो इनिशियल का विलोम क्या हो जाएगा, INITIAL, INITIAL, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, प्रारंभ का, शुरुआत का। तो इसका विलोम हो जाएगा फाइनल, FINAL, फाइनल। फाइनल का मतलब हो जाएगा आखिरी, आखिरी, अंतिम, जिसे अंतिम कहते हैं, आखिरी कहते हैं, आखिरी या अंतिम, जो भी है, फाइनल, आखिरी या अंतिम। इनिशियल का विलोम हो जाएगा फाइनल, शुरुआती का, आखिरी या अंतिम, फाइनल। चलिए, आज का हमारा 10वां और अंतिम शब्द है जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, न्याय। तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, न्याय का न्याय होगा, अर्थात जस्टिस का हो जाएगा इनजस्टिस, 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 INJUSTIC, इनजस्टिस का मतलब हो जाएगा अन्याय, अन्याय, न्याय का हो जाएगा न्याय।
एभोर, लव, बैरन, फर्टाइल, कंसील, रिवील, डिमिनिश, डिमिनिश का हो जाएगा इंक्रीज, एनकरेज, डिस्करेज, फुलिश, वाइज, गेन, लॉस, हैप्पीनेस, सैडनेस, इनिशियल, फाइनल, जस्टिस, इनजस्टिस। घृणा करना का प्रेम करना, ऊसर का उपजाऊ, ऊसर को बंजर भूमि भी बोलते हैं, बंजर भूमि जहाँ कोई फसल तैयार ना हो उसे बोलते हैं ऊसर या बंजर भूमि। फर्टाइल उपजाऊ, छिपाना प्रकट करना, घटाना बढ़ाना, प्रोत्साहित करना हतोत्साहित करना, मूर्ख का बुद्धिमान, लाभ का हानि, आनंद का दुख, शुरुआती का आखिरी या अंतिम, न्याय का अन्याय। तो ये रहे आज के हमारे एंटोनिम्स वर्ड जो कि इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्जाम में विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स वर्ड लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।